आपने एक और एंटिटी की बात की थी, बिरबिट आई गेस उसका नाम था, क्या नाम था उसका? जो सारी नेगेटिव एंटिटीज के राजा है। रजनीकांत। बिरबिट ये बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, पिशाच नहीं है, शाकनी नहीं है, डाकनी नहीं है। ये क्रिएट किए जाते हैं। ये जो छोटे बच्चे जब खत्म हो जाते हैं और उनको जब दफना दिया जाता है तो उन बच्चों की बॉडीज को निकाल के उनके हार्ट कलेक्ट करते हैं, दिल। हाँ, और उसके बाद में एक मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, और फिर तंत्र सिद्धि के द्वारा उस मूर्ति के अंदर जान डाली जाती है। अच्छा, और मूर्ति कैसी होती है वो? किसी देवी देवता टाइप? नहीं, देवी देवता टाइप नहीं, नॉर्मल जैसे पत्थर होता है, उस पत्थर को वो लोग जैसे भी जो भी उसको आकार रूप, देकर जो भी सजा, मतलब जिसे कहते हैं कि शैतानी मूर्ति बना दिया वो। हाँ, कुछ ऐसे। और फिर उसको शक्तियां देते हैं मंत्रों से, तंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। और वो जो बच्चों के हार्ट जो इकट्ठे करे जाते हैं उससे उसको पावर देके उसको जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। कितने दिल मांगता है वो बच्चों के कि वो जागृत हो जाए? बहुत दिल मांगता है। हमें कर कौन रहा है? जो लोग जानते हैं वो लोग करते हैं, और इतिहास तो गवाह है इस बात का। ये कोई आज की चीज नहीं है, महाभारत में भी हुए हैं ऐसे बहुत सारे कर्म। अच्छा, महाभारत पे आए हम, इससे पहले इसको थोड़ा बिरबिट को समझते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे हिंदू कल्चर में भी और मुस्लिम्स में भी छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है, तो शमशान के आसपास तांत्रिक घूमते रहते हैं, जिन्हें अगर पता चल जाए कि तो वहाँ पे निकालते कोई हैं। वो है तो वो निकालते हैं उस बॉडी को, ले रील जाते बहुत वायरल हुई थी, ये मैंने बताया था जब मैंने इन लोगों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी चीज होती है। तो उसके अंदर मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि छोटे बच्चे जिनको दफना दिया जाता है उनकी मुंडी काटी जाती है, सिर, और उसके बाद उनको एक घड़े के अंदर डाला जाता है और फिर उसको सिद्ध किया जाता है। उस सिर को सिद्ध किया जाता है, ठीक है, और फिर उससे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। ये तंत्र शास्त्र की एक बहुत सरल कह लूं या बहुत आसान सिद्धि है जो लगभग सारे तांत्रिकों को पता होती है। बट मैम अगर जैसे किसी बेबी की डेथ हो जाती है, उसको जब दफनाते हैं तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जाके उसको देखते हैं, कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कुछ जैसे डॉग्स अक्सर कर देते हैं, खुरेद देते हैं, फिर डेड बॉडी तो नहीं निकल जाएगी, तो वो तो देखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, कितने दिन तक, एक पर्टिकुलर टाइम होता है बेटा हर चीज का। जैसे माउंटेन्स के यहाँ पर 40 दिन इन लोगों के विशेष होते हैं, अपने यहाँ 13 दिन बहुत विशेष बट माने। मैम अगर जैसे हम कहते हैं कि लास्ट रिचुअल्स अगर आप ठीक से कर रहे हो तो वो स्पिरिट अपनी नेक्स्ट जो जगह है वहां चली जाएगी, तो फिर कैसे ये लोग सिद्ध कर लेते हैं जब उनके पिंडदान और फैमिली? मैंने बताया ना आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये लोग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ऐसी चीजें होती हैं। अब कैसे, तो बिल्ली को दूध पीना है तो वो रास्ता निकाल ही लेती है। बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है। एक तरीका थोड़ी ना कि बच्चे मरेंगे तभी ये लोग उसको निकाल के लाएंगे, बच्चे ही गायब कर देते हैं, फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है, फिर उनको दफनाया जाता है, फिर वो जो क्रिया होती है वो क्रिया करके फिर उनको निकाला जाता है, फिर उनको सिद्ध किया। कच्चे कलवे कहते हैं इसको, कच्चे कलवे सिद्ध करना कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए थे हमारे यहाँ पर, राजस्थान में। चंद्रा स्वामी जी थे वो, हमारे राजस्थान के ही चंद्रा स्वामी जी, उनको महारत थी इस चीज की, वो ही करते थे ये चीज। बट मैम ये आपको कैसी पावर्स देता है अगर आपने इनको कुछ भी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी देगा। आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो इससे। आप अपना मान सम्मान, अपना यश, अपने दुश्मनों को आपको नीचा दिखाना है, मारना है, किसी की मृत्यु करानी, आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। ये इतना ताकतवर होता है। बदले में क्या लेता है? बदले में जो भी तांत्रिक करते हैं उनसे लेता होगा, आई डोंट नो। अपने से तो ठाकुर जी से भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, श्रृंगार लेते हैं, प्यार लेते हैं। अपने को तो अपने ठाकुर जी का पूछो, हम बताते हैं क्या क्या पर आपको पता तो होगा कि क्या डिमांड रहती है इनकी, कि भाई एक फैमिली खत्म हो जाती है, जैसे भाई खुद को कुछ चाहिए, ऐसा कुछ होता है, कुछ और होता है? ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं, जो ये बच्चों वाला जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं।
इनकी खाने पीने इन्हीं चीज़ों की डिमांड रहती है। जैसे ये बोल रहे थे खरीश जो होता है हाँ। वो बेसिकली मैंने कहा ना इमली के पेड़ पर, और इमली के पेड़ पर भी वो कोशिश यही करता है कि वो लड़कियों को ही टारगेट बनाए। उनका टारगेट हमेशा लड़कियां ही रहती हैं, और खास करके वही लड़कियां रहती हैं, सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, जिनको पीरियड स्टार्ट ही हुए होते हैं। ये कभी भी उन बच्चियों के ऊपर ऐसे एकदम से हमला नहीं करेगा जो छोटी हैं, मतलब जिनको पीरियड्स नहीं आए अभी, ये उन पे नहीं हावी होगा। ये उन पे हावी होगा जिनको रिसेंटली पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। अब पीरियड्स वाली अवस्था में ही अगर चली गई तो हो जाता है। ये जो पुरानी चीजें बोली जाती थी ना, हम देखिए हम अब ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारे लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है, और प्रूफ इन चीजों का कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो चीज अदृश्य है उसका क्या प्रूफ दें आपको हम। लेकिन जब केसेस सामने आते हैं, उनसे जब बात होती है, जब उन लोगों की चीजें पूछी जाती हैं, निकाली जाती हैं, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस जब निकाले जाते हैं लाइफ के, उनके जब दिक्कतों को देखा जाता है, कुंडली पूरी विश्लेषण करके जब कुछ नहीं निकल के आता, ठाकुर जी को जब लाया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है जिस पर काम करें, हमारे तो हाथ से चीजें निकल रही हैं, ना कुंडली काम कर रहा है ना कुछ और काम कर रहा है, ये तो एक ब्लैक साया है जो कुंडली के ऊपर आ गया, देखने ही नहीं दे रहा क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुंडली के ऊपर ही एक दीवार खड़ी कर देती है, आप कुंडली नहीं देख सकते। और ये जो खईज एंटिटी है, ये इसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, 100% हटाया जा सकता है। इसका तो बहुत जबरदस्त हमारे पास जिसे कहते हैं तोड़ है इसको कैसे, हटाने क्या का। तोड़ है? क्रियाएं होती हैं बेटा, इनकी क्रियाएं हैं। ठाकुर जी की सबसे बड़ी क्रिया है सुदर्शन चक्र क्रिया। इसके अंदर अच्छा। इसके अंदर भैरव बाबा की बहुत बड़ी क्रिया लगती है। इसके अंदर 10 महाविद्याओं की क्रिया लगती है। महाकाली की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसमें काम करती हैं। और अगर जैसे कहते हैं कि एक साथ इनका झुंड भी आ जाता है एक बॉडी में, तो उस वे में भी वो क्रिया काम करेगी? कभी ऐसा है कि फेल हुई है कभी, या ऐसा नहीं, कुछ? फेल तो देखो जिसको नहीं आता होगा, जो अनाड़ी होगा, फिर तो फेल क्या, वो तो फिर तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगी, करने वाले की और कराने वाले दोनों की। लेकिन अगर आपको चीजें करनी आती हैं तो ये कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जा सकती। मैम बिरबिट पे वापस आते हैं। जैसे वो मूर्ति जो भी है वो सिद्ध हो गई, उसके बाद वो कैसे काम करता है? फिर ऐसे लोग, ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक इंसान नहीं करता, ये आप मैं या ऐसा कोई अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसी चीजें नहीं करता। ये वो लोग करते हैं जिनको शक्तियां चाहिए होती हैं। बहुत बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं ये कार्य। तो मैम तांत्रिक लोग फिर आम लोग की हेल्प करते हैं, आम लोग का काम करवाते हैं अच्छे उनसे? होंगे तो बिल्कुल करेंगे बेटा, अच्छा। अच्छे लोग होंगे तो अच्छी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं इन चीजों से। उनके थ्रू करवाते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं, अगर अच्छी चीज है तो। ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवा सकते हैं? तुड़वा सकते हैं, किसी के ऊपर हो गया, किसी का गलती से पैर पड़ गया किसी चीज पर, अब उसने इनवाइट तो नहीं किया कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन वो गलती से उसके साथ चलकर आ गया। किसी ने अपने घर में था, उतारने के चक्कर में आपके घर पे फेंक दिया, अब आप तो इनोसेंट हो, आपको तो नहीं पता, तो फिर आपकी वो चीज उतरेगी कैसे, उसके लिए इनकी मदद लेते हैं। पर ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, ये सिर्फ विनाश का ही काम करती है। अच्छा। और मैम एक एंटिटी आप और बता रहे थे, सलेडा। ये पंजाब में ज्यादातर इसका आपको नाम सुनने को मिलेगा, और ये पंजाब के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, और ये बरगद के पेड़ पर वास करता है। अच्छा। ये बरगद के पेड़ पर रहता है और वहीं से आता है, और ये उन लोगों के साथ ज्यादा आता है जो लोग परफ्यूम लगाकर वहां से गुजर जाएं, जो पर्टिकुलर अमावस या ऐसी किसी तिथियों पर कुछ नक्षत्र होते हैं, तब खुले बाल करके जो लड़कियां ऐसे पेड़ों के नीचे से गुजर जाए, या वो व्यक्ति जो शराब पीकर ऐसी जगहों से गुजर जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है शराब से भी? ये पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि शराब से परफ्यूम, होता दूध, है। मीठी चीज, ये सब ज्यादा सुना था। शराब से होता है, जो लोग मीट खाकर निकल गए, अब इनको चाहिए ही वही, हाँ। इनको आपके पास से वो चीज मिल गई तो ये आपके साथ आएंगे, ये ही इज द वन जो मेरा खाना पीने का ध्यान रखेगा। हाँ। पीयूष के साथ चलती हूँ मैं, पीयूष ध्यान रखेगा मेरा, पीयूष खुद खाएगा और मुझे नहीं भी नहीं, खिलाएगा। मेरे पास मत चल के आना कोई। नहीं, नहीं, I'm just joking। बता रही हूँ कि ये उनके साथ चलकर आ जाते हैं। मैम ये अक्सर एंटिटीज पेड़ पे क्यों वास करती है? इसका एक लॉजिकल रीजन जानना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? धरती की एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पृथ्वी की एनर्जी को।
अच्छा। पृथ्वी के अंदर जो अपनी अंदर सोखने की जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये अग्नि के आसपास भी नहीं मिलेंगी आपको। अग्नि पृथ्वी 2 जगह नहीं मिलेंगी ये आपको, ये आपको 3 ही जगह मिलेंगी, 3 ही एलिमेंट्स में ज्यादातर मिलेंगी। वायु, क्योंकि इनका रूप ही वायु का है, ये वायु रूप में ही होती हैं, या फिर ये आपको मिलेंगी आकाश, और या फिर ये आपको मिलेगी जल। और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है थोड़ा बता। सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है, इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के है। पेड़ के पास और वो किसी भी आगे हद तक, किसी भी हद तक मान सम्मान धन परिवार सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ, शरीर, शारीरिक मानसिक आर्थिक तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई अगर चढ़ जाए तो बिरबिट उसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला है, कम से कम 1.5 साल की क्रिया, अच्छा। तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते, उसका वो कहीं और जाएगा या किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हमसे भी हट जाएगा और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहां से वो वापस निकल नहीं सकता, हैं। कवचों में बांध दिया जाता है उसको, अच्छा। ऐसी चीज होती है। और इसका शास्त्रों में कैसे बताया कि ये कैसा है, कैसी एंटिटी है, मतलब दिखने में ऐसे ऐसा कुछ दिखने का नहीं पता मुझे इसका, ये बिल्कुल हवा है, अच्छा। इसका कोई आकार कोई रूप नहीं है, ये तो कैसे भी इसका आपका कोई केस आया है सर के पास, बहुत केस है सर। बिरबिट के? हाँ हाँ केसेस हो जाए 2-3 की, हमारी फट जाए थोड़ी सी हल्की सी। सर के असिस्टेंट बन जाओ, वो तो नहीं हम बंद कर मैं 10 सकते। बार अपने आप हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मैम। आपको पता है अभी जो लास्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट 1 दिन पहले मेरे को रात को 11 मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे, तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करना था। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है, आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते। चीज़ें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना समझाना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ ना जाने कितने चूहे घुस गए हैं और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियां चढ़ गई हैं जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है। अच्छा। और वो घूमते रहते हैं कहाँ कि ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खत्म कर जाती हैं। तो अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई
एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज, तो वो पॉसिबल है, हो जाता बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जांपल है, हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुई हैं चीजें, और बहुत बहुत एज पर जाकर चीजें ठीक हुई हैं। मतलब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर हो गया, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर हो गया, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा हो उसी कुंडली में जो शकुनी दोष नहीं, शाकिनी। शाकिनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे अरे यार, जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीजें आप बोल रहे हो कि कीले निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीजें होती है, देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे, व्हाट? जिंदा सांप? जिंदा सांप, और वो जब निकले तो वो सांप थे? वो सांप थे वो, मैम सही बताओ। मैम ये सच में यकीन नहीं हो रहा। तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा करूंगी। मतलब सांप बन गए? हाँ निकले भी थे वो? हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। निकाला कैसे? उनकी अपनी क्रिया होगी करने की, और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही बन गए? उनको कोई चीज खिलाई गई थी, अच्छा। जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी मैम के। ऐसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर ही नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीजों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। क्या बात कर रहे हो? बाप रे। मैम ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई और एंटिटी बिरबिट टाइप की खतरनाक कोई नहीं, बिरबिट तो रजनीकांत है इनका। अच्छा, कोई अमिताभ बच्चन भी है? कोई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आपका खईस है, अच्छा, शाहरुख, सलमान? सलमान खान आपका जिन है, और कोई अपकमिंग सुपरस्टार जैसे आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन? भाई फिर तो ऐसा करो, खाना पीना सब मंगा लो, बैठते हैं खूब सारी बात करते हैं। कोई एक्ट्रेस भी होती है मैम? एक्ट्रेस? बोबा। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस? ये मान लो कटरीना है, कटरीना। आप कैटरीना ले लो, आपका जो मन आ रहा है वो बना लो। चलो ये तो मजाक हो गया। वैसे क्या बोबा बोबा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी ही सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कौम से। ये वो काम करता है। बहुत सिंपल वे में समझा लूं, वैसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें होती हैं। ये काम करता है, या आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। कई लोगों को स्लिप पैरालाइज आता है, आपको याद है आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण होते हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितृ हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। या तो ये कारण होता है, या फिर ये होता है कारण
जो नकारात्मक होता है बोबा, ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी को पूरा सुन्न कर देगा, आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। मैम वैसे टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि जैसे तुम्हारा माइंड सोता रहता है और तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तो तुम्हारी वो सेंसेस काम नहीं करती हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम स्टिफ हो गए, तुम हिल नहीं सकते क्योंकि इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा और लेकिन आँख खुल गई हैं, तो इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। इतना तो मैंने सुना है, तो ये अलग है मतलब या फिर ये वही चीज़ है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली वैसी ही चीज है, लेकिन ये उसका होना, उसकी प्रेजेंस ऐसी ही है। अब वो है या नहीं है, उसके अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैम बहुत कॉमन है ये स्लीपिंग पैरालिसिस जो लोगों को हो जाती है, तो हर किसी के लिए नहीं कह सकते कि बोबाई है। हर किसी के लिए नहीं कह सकते ना, ये तो चीजें चेक करे बगैर आप किसी को भी नहीं कह सकते। जो ये कह देते हैं ना, जिनको कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ कुछ नकारात्मक हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कुछ किया करा है, मैं उस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं करती। ये चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती हैं। इन चीजों को आपको बहुत तसल्ली के साथ देखना पड़ता है, अपनी हर विद्या के साथ, जिसके अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसके अंदर आप ठाकुर जी से भी पूछोगे, जिनके पास है सुप्रीम पावर से कनेक्शन, आप उससे भी पूछोगे। फिर उसके बाद सामने वाले के साथ में उन चीज़ों को टाई किया जाता है कि क्या आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं तो कुछ ऐसा है, ये है, मतलब आप एक चीज़ पर संशोधन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ आपके ऊपर भूत प्रेत या ये चीज़ें हैं। मेरा आपको इन लोगों के बारे में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी वैरायटी कितनी बड़ी और कहाँ-कहाँ तक है और क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये जो बोबा है ये सिर्फ डराता है? ये सिर्फ डराता है। ये एक छोटे बच्चे की तरह ना सिर्फ आपको छेड़ने का काम करता तो या अगर पितर आते हैं तो वो कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अगर बोबा आएगा तो वो डराएगा और वो किसी पे भी आ सकता है, कुछ पर्टिकुलर किसी है। की नहीं, वो फिर आपके साथ में वो चीजें होनी चाहिए, आपके गण उस समय इतने कमजोर होने चाहिए, या आप पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह से निकले हो जहां से वो आपके साथ अट्रैक्ट होके आ गया हो, अच्छा। तभी वो आपके साथ आएगा। ऐसे नहीं ना आप घर में बैठे, अब अपन लोग बैठे, अब अपन कहें आजा बोबा आजा, तो बोबा ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये हम और आप जैसे नहीं है, ये इंसान है जो फितरत बदलता है। भूतों के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है भूतों की, और इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही पूरी होगी तभी आपके साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे अच्छा। कि कोई किसी के साथ भी कभी भी चल देगा कि चल भाई ये जा रहा है तो चल इसके साथ चल दूं। नहीं, कुछ तो ऐसे जिन्हें जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपने छेड़ दिया फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे अगर इनका साया तुम्हारी बॉडी पे आ जाए तो हम ये भी नहीं करते वैसे, सिर्फ और सिर्फ रात को बस वो मैं कह रही हूँ ना, छोटे बच्चे की तरह है। एक तरीके से कह लो आप इनका छोटा चेला कह लो, आप इनका नटखट हाँ हाँ आप। बट मैम इस पे भी बहुत चीजें वैसे भी वर्क करती होंगी, जैसे घर का वास्तु कैसा है, घर का ऑरा कैसा है, कमरे का कैसा है, अगर वो अच्छा है, चाहे आपके ग्रह कैसे भी हो, अगर आपका आसपास सराउंडिंग अच्छी है तो भी आप बचे रहो। बिल्कुल बचे रहोगे। जैसे बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, जो घर होते हैं ना जिनके आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर उनकी एंट्रेंस साउथ की हुई और उनके वास्तु के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हुई, तो ऐसे घरों के अंदर ऐसी चीजों का वास जरूर होगा। अगर वो, लेकिन तब होगा जब बिल्कुल कॉर्नर का ही मकान हो। पर उसके अंदर मैं वही आपको बोल रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये कोई एक या दो लाइन में निबंध लिखने वाली चीज नहीं है, ये कम से कम 20, 50, 100 पेजों की एक पुस्तक है, जिसे पढ़कर ही आप ये संशोधन निकाल सकते हो। यस इट इज। और या फिर आपके ऊपर ठाकुर जी विराजमान हो जो एक बस ऐसे आए और बता दे कि हाँ भाई ये चीज है। अब आप जाके आप लोगों से पूछिए जो बात कर रहे हैं ना इनके बारे में, उनसे पूछिए आपको वैरायटी पता है, तो वो कहेंगे ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जाने कितने सालों में ये चीजें निकल के आई, और अभी तो अनगिनत ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता, शायद हम भी अनभिज्ञ हैं उन चीजों से, धीरे धीरे करके वो निकल के आएंगी। बंगाल के अंदर एक ऐसी ही चीज होती है जिसे कहते हैं जोखा। अच्छा। वो क्या काम करता था? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के खजाने को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। अच्छा। उसे एक तरीके से लोग आप कह सकते हो कि आप अपने गेट के बाहर खड़ा कर दिया आपने कि अब तुम हमारा ये खजाना है
इसकी रक्षा करो। तो उनकी एग्जिस्टेंस कैसे मालूम पड़ती थी कि वो यहाँ पे हैं? आप जाके घुस के देखो उस खजाने के पास, आपको सब कुछ पता लग जाएगा वो है या नहीं है आपको। मतलब अगर चोरी करने के मोटिव से कोई जाता हाँ हाँ, तो वो तो पर्टिकुलरली इंसान उनको वहां पर रखते थे, जनरेट किया जाता था और उनको रखा जाता था कि आप यहाँ पर रहोगे और आपके होते हुए हमारे खजाने की चोरी नहीं हो सकती। पर एक भूत कैसे सोने को प्रोटेक्ट कर सकता? भूत किस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? पर कहते हैं ना कि सोने से तो दूर जाते हैं ये। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ एक आपने आजकल सुना होगा, बहुत आजकल वो चल रहा है, फेमस है, लोग उसको मानते हैं कि ये पैसे देने वाला स्टोन है। एक तो आधी अधूरी जानकारियां हमारे देश में इतनी है कि क्या बोलूं मैं, बहुत मजा आ जाता है सुन के, मुझे दिल खुश हो जाता है मेरा, और मेरे को लगता है तू ही गलत आ गई त्रिशला। एक स्टोन है पायराइट, जिसे लोग बड़ा वो मानते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है और ये जो है ना पैसे को अट्रैक्ट करता है। यस, करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बहुत डेप्थ तक जानने की कोशिश करोगे, अगर आपने गलत वास्तु के घर में उसको रख लिया, ये मूर्खों का सोना कहलाता है, इसका नाम है मूर्खों का सोना। अच्छा। ठीक है, अगर आपने उसको घर के अंदर रख लिया गलत वास्तु में, तो ये ऐसी चीजों को आमंत्रण देने का भी काम करता है। तो हर एक चीज का प्लस और माइनस है, हर एक चीज का प्लस और माइनस है। हमारे ग्रह हमें पॉजिटिव भी देते हैं तो नेगेटिव भी देते हैं। सही बात। ऐसा थोड़े ना है कि जिसका हमेशा हर कुंडली के अंदर राहु सिर्फ जो है वो नेगेटिव ही नेगेटिव देगा या तांडव ही मचाएगा या भूत प्रेत और तंत्र मंत्र ही देगा, ऐसा तो नहीं है। जिस कुंडली के अंदर राहु अच्छा है वो उस इंसान को बहुत अच्छा राजनेता बना देता है, अभिनेता बना देता है, फेम दिला देता है। आप लोग जो इतना प्रसिद्ध हो रहे हो आजकल इंटरनेट के ऊपर, कहीं ना कहीं आपका राहु आपको कहीं तो सपोर्ट कर ही रहा है उस चीज के लिए। और ये जोखा वैसे आपको हार्म नहीं करता कि जैसे सोना? अगर आप उसके गली में घुसोगे तो वो मारेगा भाई। और जिस ओनर ने उसको वो किया है, सिद्ध किया है, उसको कोई हार्म वार्म नहीं, कुछ उसका तो वो सेवक है, तो वो जो भी वो मांगता है वो उसको टाइम टू टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह में घुसे तो फिर वो आपका करेगा नहीं? जरूर, उड़ा उड़ा के मारेगा। फिर तो उड़ा उड़ा के मारेगा। अब वो कैसे मारेगा वो तो ट्राई एंड टेस्टेड। अच्छा मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बीच में उठी थी, आपने कहा था कि ये चीजें तंत्र मंत्र महाभारत के टाइम से हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जरा मैं चाहता हूँ आप बात करो कि क्या हो रहा गलत तार्क छेड़ रहे हो। महाभारत यानी कि मेरे ठाकुर जी, गड़बड़ हो जाएगी यार। मैम नई चीजें पता चल रही हैं ऑडियंस को, हम भी चाहते हैं। महाभारत की जब बात होती है तो हम बात करते हैं अर्जुन की, युधिष्ठिर की, भीम की, लेकिन बहुत कम जगह आपको सुनाई देगा नकुल और सहदेव के बारे में। हाँ जी। नकुल जो थे वो पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से आते थे, हैंडसम मतलब Handsome. अपीयरेंस वाइज। बिल्कुल ओके। ठीक है। और जो सहदेव थे वो महाभारत के जाने माने ज्योतिषियों में आते थे। अच्छा। अब संबंध को थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। शकुनी के बारे में सुना है? शकुनी मामा, हाँ हाँ हाँ। शकुनी के पास पासे थे। आपको पता है वो पासे किससे बने थे? नहीं। उनके पापा की हड्डियां थी रीढ़ की बेसिक। हड्डी। अच्छा। उनके पापा की रीढ़ की हड्डियों को बनाकर तराश कर वो पासे बनाए गए थे और मंत्रों से तंत्रों से उसको सिद्ध किया गया था, तभी वो जो बोलते थे वही आता था। मैम ये तो वही बात हो गई जो हम कर रहे थे अभी, कि बच्चों का हार्ट निकाल के वो कर लिया उन्होंने Exactly, अपने तो पिता की हड्डियों से। बिल्कुल बताओ जी, पासे बना बिल्कुल लिए। जी, बिल्कुल। और 100 कौरव कैसे हुए थे? ये क्वेश्चन आता है कि 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकली और एक साथ। और हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। 100 घड़े बनाए गए थे। 2 साल तक उन घड़ों के अंदर तेल और औषधियों को, और एक जो जब उनकी माँ गर्भ से थी तो उनको वो बच्चा हो नहीं रहा था, तो वो बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही हाथों से अपने गर्भ को नष्ट ऐसे जोर से मारा, पुश किया, तो पीसेस एक तरीके से भ्रूण जैसे निकलते हैं, पीसेस जो निकले, उन पीसेस को अलग 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 उसमें, जो अभी हम कच्चे कलवे की बात कर रहे थे, अच्छा। ठीक है, अलग अलग उसमें रख के और उसको सिद्ध किया गया तंत्र से।
तंत्र से। और ये चीज हो सकती है, करा तो ये ऋषि ने था, लेकिन ये चीज हो सकती है, इस चीज का ज्ञान अपनी बहन को किसने दिया? शकुनी ने। वो तांत्रिक थे मतलब खुद। बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे शकुनी, बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे। और उनकी मृत्यु भी आसानी से हो नहीं सकती थी। श्री कृष्ण जानते थे ये बात कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो नहीं सकती, और जब तक वो दिमाग जिंदा रहेगा तब तक तो विनाश होता रहेगा। तो उन्होंने सहदेव से कहा कि काल की घड़ी की कैलकुलेशन करो, गोचर की कैलकुलेशन करो, ग्रहों की कैलकुलेशन करो, कि कोई तो ऐसा पल, कोई तो ऐसी घड़ी होगी जिस वक्त ये कमजोर होता होगा। तब सहदेव ने उनको मारा था। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो लोगों को पता ही नहीं है। उनको तो क्या लगता है ये आंटी आके बकवास करती। वो तो मैम लंगड़े थे, उन्हें देख के लगता था ये तो ऐसी। मैम वो अपनी लंगड़े टांग थे क्यों नहीं नहीं। ठीक कर पाए फिर नहीं, तंत्र वो से? लंगड़े थे नहीं, उनको लंगड़ा बनाया था उनके फादर ने। अच्छा। उनके फादर ने उनका घुटना तोड़ा था, इसलिए कि तुम्हें याद रहे कि हम लोगों के साथ क्या गलत हुआ है, और उसका बदला लेने के लिए तुम वहां रहो हस्तिनापुर में हमेशा। उस अपमान को तुम हर पल याद करते रहो। ऐसे तो वो आंख से भी काने थे। तो इतिहास, इन्हीं चीजों से तो लोगों ने फिर एक तरीके से कहावतें बनाई कि काना लंगड़ा, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर ना हमारी 1 to 1 चीजों के साथ जुड़ी होती हैं। टाइम बहुत कम होता है, इसलिए चीजें तो बहुत है बताने के लिए, और हर बार टॉपिक चेंज हो जाता है, रह जाता है, पर जाते जाते कुछ चीजें आपको बता के जाती हूँ।